इंडिया का स्पेस सफर शुरू हुआ था 1960s में, जब पूरी दुनिया स्पेस रेस में लगी हुई थी। एक छोटे से फिशिंग विलेज से छोटे रॉकेट्स लॉन्च करने से लेकर इंडिया आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा नाम बन चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO, जिसका जन्म 1969 में हुआ था, इस इनक्रेडिबल जर्नी के पीछे की सबसे बड़ी ताकत रही है। कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाए गए सैटेलाइट्स ने इंडिया के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करने से लेकर मून और मार्स तक पहुंचने तक इंडिया ने कंसिस्टेंटली स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश किया है। ISRO हालांकि प्राइमरीली जाना जाता है अपने सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बोल्स्टर करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वेरियस स्पेस एसेट्स डेवलप और डिप्लॉय करता है जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए क्रूशल हैं और नेशन की रक्षा करने वाली एक इनविजिबल शील्ड का निर्माण करते हैं। ISRO की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज ने इंडिया को स्काई में एक वॉचफुल आई दिया है। ये सैटेलाइट्स एडवांस्ड सेंसर्स और कैमरा से इक्विप्ड रियल टाइम इमेजरी एंड डेटा प्रोवाइड करते हैं जो बॉर्डर्स की निगरानी करने, हॉस्टाइल एक्टिविटीज को ट्रैक करने और पोटेंशियल थ्रेट्स के खिलाफ अर्ली वार्निंग देने के लिए क्रूशल हैं। ISRO द्वारा लॉन्च किए गए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इंडिया के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क की बैकबोन का निर्माण करते हैं। ये सैटेलाइट्स मिलिट्री यूनिट्स, डिजास्टर रिलीफ टीम्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन को एनेबल करते हैं, ensuring swift and coordinated responses during critical situations. Navigation satellites, EK और vital asset जो ISRO ने डेवलप किया है, precise positioning and timing information प्रोवाइड करते हैं। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल्स को गाइड करने, ट्रूप मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए क्रूशल है, significantly enhancing India's defense capabilities. आज के युद्ध में सैटेलाइट्स अनिवार्य बैन गाए हैं और इंडिया ने अपने रोबस्ट स्पेस प्रोग्राम के साथ स्ट्रेटेजिकली इन आइज इन द स्काई का यूज अपने नेशनल इंटरेस्ट की सेफगार्ड करने के लिए किया है। ISRO ने स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए टेलर्ड सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन डेवलप और डिप्लॉय किया है। रिकनेसेंस एंड इमेजिंग सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करते हैं एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की, जिससे डिफेंस एनालिस्ट्स ट्रूप मूवमेंट्स की मॉनिटरिंग, पोटेंशियल थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन और मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद डैमेज का असेसमेंट कर सकते हैं। ये सैटेलाइट्स साइलेंट सेंटिनल्स की तरह काम करते हैं, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग और रिलेइंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू ग्राउंड स्टेशंस। Electronic intelligence satellites, sophisticated sensors से equipped, electronic signals को intercept and analyze करते हैं, valuable insights provide करते हैं, enemy communications, radar systems और electronic warfare capabilities के बारे में। ये information, intelligence gathering और potential threats के खिलाफ countermeasures develop करने के लिए crucial है। Early warning satellites, specific orbits में positioned कॉन्स्टेंटली स्कैन करते हैं मिसाइल लॉन्चेस और अदर हॉस्टाइल एक्टिविटीज के लिए। ये सैटेलाइट्स डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रूशियल लीड टाइम प्रोवाइड करते हैं, एक्टिंग एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स। सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए डेवलप किए गए रॉकेट्स इंडिया के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम की बैकबोन बन गए हैं। पावरफुल रॉकेट्स जो हैवी पेलोड्स को ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफरेबल हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में। PSLV अपनी रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंटल रहा है न्यूमरस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। यही रॉकेट टेक्नोलॉजी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इंडिया के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बेसिस बनाती है। GSLV जो हेवियर सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट्स में लॉन्च करने में केपेबल है, represents a significant technological achievement. GSLV के पावरफुल इंजन्स एंड गाइडेंस सिस्टम्स ने इंडिया के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट का रास्ता खोला है।
ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी इंडिया को एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बोथ स्पेस प्रोग्राम एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए। सेक्शन 5 एसेट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन, स्काई का गार्डियन। अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए इंडिया ने सक्सेसफुली एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया 2019 में। ये अचीवमेंट, जिसका नाम मिशन शक्ति रखा गया, ने इंडियाज कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एनिमी सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट को शोकेस किया, एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू इट्स स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज। एसेट टेस्ट ने एक क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी एंड द विल दोनों हैं अपने स्पेस एसेट्स को पोटेंशियल थ्रेट से डिफेंड करने के लिए। एनिमी सैटेलाइट्स को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, significantly enhances India's deterrence capabilities and safeguards its national security. हालांकि ऐसा टेस्ट को लेकर कंसर्न्स थी मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में, इंडिया ने मेंटेन किया कि टेस्ट वाज कंडक्टेड रिस्पॉन्सिबली और प्योरली डिफेंसिव इन नेचर था। इंडिया ने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया है पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के लिए और वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का विरोध किया है। आईसैट कैपेबिलिटी इंडिया को एक क्रिटिकल डिटरेंट प्रोवाइड करती है पोटेंशियल एडवर्सरीज के खिलाफ जो इंडिया के स्पेस बेस्ड एसेट्स को क्रिपल करने की कोशिश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का ये डेमोन्स्ट्रेशन इंडियाज पोजीशन एज अ रिस्पांसिबल स्पेस पावर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट्स इन द स्पेस डोमेन को स्ट्रेंथन करता है। सेक्शन 6 आईएसआरओ ऑन द ग्लोबल स्टेज, साझेदारी और प्रतिस्पर्धा। आईएसआरओ ग्लोबल स्पेस अरीना में एक मेजर प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है, collaborating with numerous countries on various space exploration and technology development initiatives. In partnerships, ने not only advanced scientific knowledge, बल्कि strengthened India's diplomatic ties and global influence भी किया है। ISRO ने 30 से more countries के लिए satellites launch किए हैं, showcasing its technical expertise and cost effectiveness. In collaborations, ने valuable opportunities provide की हैं technology transfer, capacity building, and fostering international cooperation in the field of space exploration के लिए। India actively participates in multilateral forums like key United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, advocating for responsible space behavior, space sustainability, and international cooperation in space exploration. Where ISRO various countries के साथ collaborate करता है, while use competition भी face करना पड़ता है established space agencies and private companies से। Global space industry तेज गति से evolve हो रही है, new players emerging और technological advancements occurring at a rapid pace. इंडिया को कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, foster innovation और adapt to the changing dynamics of the global space landscape ताकि maintain its competitive edge. Section 7 The future of space. Challenges or opportunities for India. जैसे जैसे स्पेस ज्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है, इंडिया को both challenges and opportunities फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर डिपेंड करेगा इन कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करके इमर्ज एज अ लीडिंग पावर इन द स्पेस डोमेन हो पता है या नहीं। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। बाडी पावर्स एंटी सैटेलाइट वेपन्स और स्पेस बेस्ड लेजर्स डेवलप कर रही हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ स्पेस एसेट्स के लिए थ्रेट बन सकती हैं। इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज डेवलप करने में ताकि अपने सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। प्राइवेट स्पेस कंपनीज का राइज बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। प्राइवेट कंपनीज इनोवेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और कॉस्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन को रिड्यूस कर सकती हैं। इंडिया को एस्टैब्लिश अ क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना होगा प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज के लिए। इंडिया के फ्यूचर स्पेस एंडेवर्स का फोकस होना चाहिए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, advanced satellite technologies, human spaceflight capabilities, and deep space exploration missions part. Section 8 Conclusion ISRO National Security
और प्राइड का पिलर। अपनी हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन के करंट स्टैचर तक, इंडिया's जर्नी इनटू स्पेस नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल रहा है। ISRO, जो दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी के पीछे की ड्राइविंग फोर्स रहा है, ने एक पिवटल रोल प्ले किया है, not only propelling India's scientific and technological advancements बल्कि safeguarding its national security में भी। ISRO के कंट्रीब्यूशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने और सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करने से कहीं आगे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल प्राइड का सिंबल बन गया है, इंस्पायरिंग जनरेशंस ऑफ इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड रीच फॉर द स्टार्स। इसकी सक्सेस इंडियन साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस की इंजीन्यूइटी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन का टेस्टमेंट है। लाइक इंडिया स्पेस डोमेन में अपनी असेंट कंटिन्यू रखेगा, ISRO फोरफ्रंट पर रहेगा, spearheading efforts to explore the cosmos, harness space technology for national development, and ensure the security of the nation's interests in space. The future holds immense promise for India's space program. Our ISRO, well-poised high nation को lead करने के लिए on its continued journey to explore the final frontier.